वाला टॉपिक हम फिर से एक बार करें, एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा। आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए प्लस माइनस बी फॉर्मूला फर्स्ट टाइप, और एप्लीकेशन ऑफ सी डी फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ सी डी फॉर्मूला, ये दोनों मैं एक साथ करा देता हूं, बेसिक्स हैं, समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ सी एंड डी फॉर्मूला, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले याद हुए ट्रिको को समझ नहीं आती, इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ ए प्लस माइनस बी फॉर्मूला, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75, तो आपको पता है कि आपने इसे ब्रेक करना है। साइन 75 डायरेक्ट तो आपको नहीं पता, तो आप इसे ऐसे ब्रेक करोगे जो आपकी टेबल की वैल्यूज होती है उसमें। तो 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30, 45 30 टेबल में आती है। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला आप सबको याद है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए फर्स्ट एंगल है, बी सेकेंड एंगल है, तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और ए भी नहीं लिखेंगे, ये और ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए इज 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। बस वैल्यूज डाल दो, साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, है ना। एलसीएम 2√2 दोनों का सेम आएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2। यहाँ पे क्या बचा 3 1 जा 3, 1 into 1 1, तो फाइनल आंसर इज दिस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। बात समझ में आई? ऐसे अगर वो साइन की जगह टैन दे देते तो टैन वाला फॉर्मूला लगा देते, कॉस दे देते तो कॉस का फॉर्मूला, जो भी वो देंगे वो लगा देना। पहली बात। दूसरी बेसिक बात, प्रूविंग वाले कराए थे कल। जैसे प्रूविंग में आपको दे दिया कि भाई प्रूव करो कि ये क्वेश्चन था cos 45 माइनस एक्स, cos 45 प्लस एक्स माइनस cos 45 प्लस एक्स, साइन 45 प्लस एक्स और साइन 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ करिए दिस इज इक्वल टू 0। तो आपने दोनों साइड से फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो आप ये देखोगे ये पूरा किसका फॉर्मूला है। हाँ, आपको ये भी याद होना चाहिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज फॉर्मूला ऑफ, हाँ अगर यहाँ माइनस होगा तो किसका फॉर्मूला होगा, प्लस का, है ना। तो दिस होल इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो आप इस पूरे को हटाकर क्या लिख सकते हैं एलएचएस में, तो ये पूरा हटाकर आप ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। तो फर्स्ट एंगल इज ए एंड द सेकेंड एंगल इज बी, तो दिस होल कैन बी रिटन एज कॉस ए प्लस बी। ए कौन है, ये पहला एंगल ए है और प्लस बी क्या है, ये दूसरा एंगल बी है। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 45 + 45 क्या हुआ 90, cos 90 क्या होता है 0, तो आंसर आ गया 0। बात समझ में आई? तो आपको फॉर्मूला दोनों साइड से याद होना चाहिए। अच्छा, कल ये बातें बताई थी। तीसरी बात कल ये बताया था एक प्रूविंग वाला और क्वेश्चन कि भाई प्रूव दैट tan 45 + x डिवाइडेड बाय tan 45 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 + tan x अपॉन 1 माइनस tan x दी होल स्क्वायर। इससे ये लाना है। तो एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस लाएंगे, है ना। तो एलएचएस में देखो tan a + b लग रहा है, tan a + b याद है सबको, tan a + b इज tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ऊपर tan a + b लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, tan a - b लग रहा है। तो tan a - b के फॉर्मूले में बस यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ऊपर tan a + b लगा दूं क्या होगा, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये न्यूमरेटर में लगाइए, है ना। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में tan a - b लगेगा, tan a - b लगाओ, tan a - b क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो अब ये उल्टा हो जाएगा ना, tan 45 क्या होता है, ध्यान बोर्ड की तरफ, tan 45 क्या होता है 1 + tan x, tan 45 इज 1, तो 1 + tan x, ये भी 1 हो गया, 1 into tan x, तो 1 माइनस tan x, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा,
नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, डिवाइड के डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल होके आ जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 1 प्लस 1045 इज 1, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू टेन एक्स इज टेन एक्स डिवाइडेड बाई ये 1045 आपका 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स, तो ये सेम सेम आ गए ना, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस टेन एक्स 1, इनका होल स्क्वायर हो गया ना मल्टीप्लाई होके, तो ये प्रूफ हो गया। ये कल की बात थी बेटा, कल हमने बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन करे थे, जो आप जो एब्सेंट थे वो आज कर लेना। अब आज की बात, आज का टॉपिक, न्यू टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ सी एंड डी फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, आज हमने सी डी के क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। सी डी हमारा 2 दिन चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ सी डी फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है सी एंड डी के। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला सी एंड डी, साइन सी प्लस साइन डी, क्या फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्हें याद नहीं है, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ज्यादातर सबको सारे याद है। कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या फॉर्मूला बोलो, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Last formula is cos c minus cos d, that is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. अब इनका यूज, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 6x plus sin 4x divided by cos 6x plus cos 4x is equals to tan 5x। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं ट्रिगो की, 2 दिन तक एबीसीडी सीखेंगे हम। तो एलएचएस टू आरएचएस, अभी सिर्फ फॉर्मूला। आपको कैसे पता चलेगा कि कब एबी यूज करना है, कब सीडी यूज करना है? पहला डिफरेंस, अगर सिंगल साइन है और 2 एंगल है तो ए बी फॉर्मूला, सिंगल साइन, साइन ए प्लस बी, एक ही साइन है और एंगल 2 में स्प्लिट है तो ए बी फॉर्मूला। अगर 2 अलग अलग साइन है, 2 अलग अलग कॉस है तो सीडी फॉर्मूला, है ना। सिंगल साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, डबल साइन है, डबल कॉस है तो सीडी फॉर्मूला। जैसे देखो ये आपको दिख गया, ये सीडी फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट एंगल इज सी, सेकेंड एंगल इज डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। तो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, एलएचएस टू आरएचएस लाना है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, पहला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, है ना। क्या फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी कौन है 6x, डी क्या है 4x डिवाइडेड बाई 2, की बात समझ में आई। सी प्लस डी बाई 2 की जगह ये सी है डी बाई 2, फिर आगे क्या है कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ये विजिबल है बेटा, ठीक है। नीचे cos c प्लस cos d लग रहा है, थर्ड फॉर्मूला cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, साथ में क्या है cos c माइनस d बाई 2। अब कई इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, ये 2 से 2 काट देते हैं, नहीं कटेगा, ये एंगल है। और ये भी ऐसे मत काट देना कभी 2 2, ठीक है, यहां से बाहर से ये नहीं कटता, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा बाहर वाला, बाहर 2 कट जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, ये ऊपर नीचे ये काट सकते हो आपस में, ये बाहर से मत काट देना कभी। 6 प्लस 4 10 बाई 2 5, कॉस 6 माइनस 4 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1x, ये बात समझ में आई। नीचे कॉस 6 प्लस 4 10 बाई 2 क्या हुआ 5, और इधर नीचे 6 माइनस 4 2 बाई 2 1, ये बात समझ में आई। अब ये पूरा मैच कर रहा है ना, पूरा मैच कर रहा है तो कट जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ टैन, ये आगे ना जो लाना था, ये बात समझ में आई। ये एक बेसिक बात है सीडी की। तो अगर बेटा, तो ये साइन 5x अपॉन कॉस 5x का आंसर क्या आ गया टैन 5x, तो ये प्रूफ हो गया जो लाना था। बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर भी सीडी फॉर्मूला लगाना, नीचे भी सीडी फॉर्मूला लगाना, सीधे लिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, दूसरा देखो, 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इससे आप 7 क्वेश्चन अभी कर लोगे। नेक्स्ट सुनिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय सेम कॉस में, कॉस 4x कॉस 3x कॉस 2x, आंसर में लाना है tan 3x। ठीक है, जैसे दो टर्म है तो इसमें सीडी लगा दिया आपने, तीन टर्म है, जैसे इसमें तीन टर्म है तो सीडी इसमें भी लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, या पहले और लास्ट में भी लग सकती है। तो हमें कैसे पता चला है सीडी किसमें लगानी है? सीडी उसमें लगानी है, ध्यान सुनना, तीन के लिए जिनका एवरेज थर्ड वाला हो। मतलब 4+2 का हाफ क्या होता है? 4+2 6, 6 का हाफ क्या होता है? 3। तो इन दोनों का एवरेज बीच वाला है, तो फर्स्ट और लास्ट में सीडी लगाएंगे और किसी में नहीं लगाएंगे। आप देखो इन दोनों का एवरेज कोई नहीं है। 4+3 क्या होता है? 7, 7 का हाफ ये तो नहीं है। 3+2 क्या होता है? 5, 5 का हाफ ये भी नहीं है। सिर्फ 4+2 6, ये देख के पता चल जाए सीडी लगाना किसमें है। किसमें सीडी लगाना है? फर्स्ट और लास्ट में, क्योंकि इन दोनों का एवरेज ये वाला है। ठीक है, तो नीचे भी फर्स्ट और लास्ट में लगाएंगे जिसका एवरेज। तो इसको रीअरेंज कर लेना। रीअरेंज मतलब इसको पहले लिख देना, इसको बाद में। तो मैं पहले अरेंज कर दे रहा हूँ। 2x पहले लिख देता हूँ, 3x बाद में। 2x पहले, 3x बाद में। इन दोनों में सीडी लगाएंगे, ऊपर वाले इसमें लगेगा, नीचे इसमें लगेगा। है ये भी दो ही लाइन के क्वेश्चन। साइन सी प्लस साइन डी, पहला फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। अब तुम ना ये चीज मन में कर सकते हो, ये 6 4 10/2, ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दिखाया मैंने। 2 साइन सी प्लस डी/2 आप डायरेक्ट कर दो। जैसे इसमें ये जरूरी नहीं है 6 + 4/2 लिखो, सीधा 5 लिख सकते हो। तो साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट फॉर्मूला लग रहा है, बोलो क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी/2, मन में करो। 4+2 6, 6 का हाफ क्या हुआ? 3, ये डायरेक्ट लिखो। फिर कॉस सी माइनस डी/2, 4 - 2, 2/2 क्या हुआ? x, ये समझ में आया? प्लस क्या बचा? साइन 3x। नीचे cos c प्लस cos d लग रहा है, तो cos c प्लस cos d थर्ड फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट करो। 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d, 4+2 6 का हाफ क्या हुआ? 3, और cos c माइनस d/2, 4 - 2, 2 का हाफ क्या हुआ? x, यहां देख लिया था बोर्ड की तरफ, प्लस cos 3x। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आप देखो साइन 3x कॉमन आ रहा है ऊपर से, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? cos 3x। ऊपर से साइन 3x कॉमन ले लो, साइन 3x कॉमन, क्या बचेगा? साइन 3x कॉमन क्या बचा? 2 cos x, 2 cos x, ये तो पूरा बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1। नीचे से 2 cos 3x कॉमन लो, क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1। तो 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो tan 3x, ये प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आपने इससे कुछ नहीं लिखना बोर्ड से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो कौन से करेंगे और पुराने कौन से करेंगे? 3.3 निकालो। 3.3 बोर्ड से कुछ नहीं लिखेंगे और ये क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे सब। 3.3 जो कल नहीं आए थे वो यहां से शुरू करें। 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 7 जो कल नहीं आए थे, 5 7 कर लो। और बाकी सब लोग 5 7 के बाद बेटा 16 17 18 19 20 21 और मिसलेनियस 3 to 7, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3 to 7, ये करिए सब लोग। यहाँ पे लिखा है बॉक्स में कौन कौन से करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 16 भी करना है, एग्जाम्पल 16 भी करना है, एग्जाम्पल 16 भी करिए। चलिए स्टार्ट करिए, CD और AB वाले, पॉज कर